हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अभी तक हमने समझा कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एक ऐसा डेटाबेस मॉडल जिसमें कि डेटा आपस में रिलेटेड होते हैं। एक किसी डेटा की हेल्प से हम कोई दूसरा डेटा भी किसी एक्सेस कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या एसक्यूएल क्या होता है। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो एसक्यूएल का मतलब होता है वो ऐसा लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को क्रिएट कर सकें और एक्सेस कर सकें, उसे अपडेट कर सकें, उसे यूज कर सकें। उसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहां पर एसक्यूएल की थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है, किस तरह से एसक्यूएल डेवलप होता है। इतना हम लोग जान लें कि इसका जो शुरुआत है डॉक्टर एडगर एफ टेड ने जो डिस्क्राइब किया था, रिलेशनल मॉडल जो डिस्क्राइब किया था फॉर द डेटाबेसेस, और ये 1970 में हुआ था और 1974 में पहली बार स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बना था। इसके बाद एक इतिहास है उसका अलग अलग डेवलपमेंट का, वो आप देख सकते हैं। हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल कितने टाइप्स के होते हैं, तो हियर आर 5 टाइप्स ऑफ वाइडली यूज्ड एसक्यूएल क्वेरीज। तो मेनली हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज को हम लोग 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली एसक्यूएल कमांड्स को हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज कहते हैं और इसको हम लोग 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा है डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा है डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, फिर टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज डीक्यूएल। आइए हम लोग देखते हैं इन सबको थोड़ा डिटेल में। व्हाट इज डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी इसके नाम से जैसा क्लियर है कि ये डेटा को डिफाइन करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर क्या क्या कमांड पॉसिबल है। इसके अंदर कमांड पॉसिबल है क्रिएट यानी टेबल को क्रिएट करना, एल्टर यानी टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करना, टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव, ओके, डेटा में बदलाव नहीं, यानी कि आप एक ढांचा बना रहे हैं तो ये ढांचा तैयार करने का काम कर रहा है तो ये ढांचा तैयार करने का काम कर रहा है डीडीएल। ट्रंकेट करना, टेबल को ट्रंकेट करना, ड्रॉप करना यानी पूरी टेबल को ही डिलीट कर देना और फिर इस टेबल का नाम बदलना। जैसे आपने देखा था स्टूडेंट नाम रखा था, आप कुछ और नाम रखना चाह रहे हैं तो ये सब कर सकते हैं। तो यानी टेबल इस ढांचे को बनाने का काम करता है आपका डीडीएल। आप इन क्वेरीज को देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो उसकी क्वेरी क्या होगी। अगर हमें क्रिएट डेटाबेस और उसका नाम, क्रिएट टेबल और उसका नाम, क्रिएट व्यू उसका नाम, ठीक है। आप जो भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। आप सारी क्वेरीज जैसे ड्रॉप टेबल नेम है, आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं, आप टेबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैं, आप अलग अलग डीकोड। उसके बाद है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि अब आपका ढांचा तैयार हो गया, टेबल तैयार हो गया, अब उस टेबल में आपको डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा इनपुट करना है। तो उसके लिए क्या क्या चीज इस्तेमाल हो सकती हैं। इंसर्ट डेटा आप कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं। तो डीएमएल में आप टेबल के ढांचे को टच नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर रखे हुए डेटा को चेंज करते हैं। या तो इंसर्ट यानी डेटा को इंसर्ट, यानी इंसर्ट का मतलब एक नया टपल क्रिएट करना, एक नया रो क्रिएट करना। इसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं उसको और डिलीट कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं। ये आपके जैसे इंसर्ट करने का कमांड है, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू ये आपका कीवर्ड है। फिर टेबल नेम, जिस टेबल में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फिर वो कॉलम या एट्रीब्यूट्स जिनके लिए आप डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वैल्यूज, और उनकी वैल्यूज आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आगे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नाम के टेबल में इंसर्ट किया जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, किस किस एट्रीब्यूट के लिए आपको इंसर्ट करना है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। और वैल्यूज क्या होंगी, रोल नंबर के लिए जाएगा 60,
फर्स्ट नेम के लिए टॉम, लास्ट नेम के लिए एरिक्सन। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ऐसे ही आप अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेबल। तो ये जो डिलीट है ये टेबल है डिलीट कर रहा है, बल्कि टेबल के अंदर रखा हुआ डेटा डिलीट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हैं DCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें दो तरह के कमांड पॉसिबल हैं, ग्रांट और रिवोक। ठीक है, यानी कि किसी यूजर को चेंज करने का राइट देना या राइट ले लेना उससे। व्हाट इज TCL? TCL है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, यानी कि ट्रांजैक्शन शुरू हो गया, यानी दो डेटाबेस के बीच में कोई ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है, इस चीज को बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल करने की जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता है वो है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके बाद डेटा क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि इसमें आप कोई डेटा को निकाल किसी डेटाबेस से निकालते हैं जो उसमें पहले से इनपुट है और उस डेटा का यूज करते हैं। तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है? सेलेक्ट। तो इस तरीके से आपने देख लिया, ये 5 तरीके के स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL है, जिनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप इन सबको वीडियोस को एक बार और देख लीजिए, उनको समझ लीजिए, फिर आपको उनका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, हमारा आज जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।